बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बात करने वाले हैं आइज नेटवर्क के न्यू प्रोजेक्ट सनवेस्ट टोकन के बारे में। जैसा कि आपको इसकी तमाम अपडेट्स है वो इस चैनल के ऊपर मिल रही हैं। तो अभी मैं आपको यहाँ पर प्रोसेस बताने वाला हूँ कि यहाँ पर हमने केवाईसी किस तरीके से कंप्लीट करनी है। तो बेसिकली केवाईसी के अंदर हम लोगों को अपनी फेस वेरिफिकेशन देना होगी, लेकिन फेस वेरिफिकेशन देने से पहले यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो उनको आपने अपने जहन में रखना है और उनको आपने फिल आउट कर लेना है ताकि आगे जाकर आपके इस अकाउंट के साथ कोई प्रॉब्लम ना हो सके। इसके बाद सबसे पहले तो जिन यूज़र्स ने इसको अभी तक ज्वाइन नहीं किया वो इसको जल्द से जल्द ज्वाइन कर लें। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इसका ज्वाइनिंग लिंक भी मौजूद है। इसके अलावा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में सनवेस्ट टोकन की प्लेलिस्ट मौजूद है। प्लेलिस्ट के अंदर वीडियो मौजूद है किस तरीके से आपने यहाँ पर ज्वाइनिंग देनी है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है, आइज नेटवर्क का वेरीफाइड प्रोजेक्ट है और इसके ऊपर कोई किसी किस्म का शक हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो इसको जिन लोगों ने ज्वाइन ना किया उसको लाजमी ज्वाइन कर लें। जिन लोगों ने आइज नेटवर्क को ज्वाइन किया हुआ था उससे 50,000 से लेकर 50 लाख तक लोगों ने पैसा कमाया। तो ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है, इसको आपने लाजमी ज्वाइन करना है, इसको मिस नहीं करना। इसकी सारी अपडेट्स आपको मैं प्रोवाइड करता चला जा रहा हूँ। अब बात ये करते हैं कि यहाँ पर हमने अपनी केवाईसी जो कंप्लीट करनी, केवाईसी कंप्लीट करने से पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो क्या करनी है। उसके लिए आपको यहाँ पर ये आपकी प्रोफाइल लोगो नजर आ रही है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके पास सेटिंग का ऑप्शन है, सेटिंग के ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपके पास पर्सनल इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर कुछ आपकी डिटेल्स आ चुकी हैं। यहाँ पर फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, ईमेल है, कंट्री है और सिटी है। अब यहाँ पर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंट्री और सिटी है आपने वही ऐड करना है जो आपके एनआईसी के ऊपर मौजूद हो। और अगर आपका एनआईसी मौजूद नहीं है, अगर आपकी एज कम है, एनआईसी नहीं बना, एनआईसी गुम हो गया है, तो फिर यहाँ पर आपने डिटेल्स उसकी ऐड करनी है जिसका एनआईसी आपके घर में अवेलेबल हो। जैसे आपके भाई हो गए, फादर हो गए, मदर हो गए, सिस्टर हो गई, जो भी आपके घर में अवेलेबल हो आपने उसका यहाँ पर डिटेल्स ऐड करनी है। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंट्री और आपने सिटी। ठीक है, और अगर आपका एनआईसी मौजूद है तो फिर आपने यहाँ पर तमाम डिटेल्स अपनी ऐड करनी है। अब इसके बाद जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर जो आप जिसकी भी डिटेल्स ऐड करें, चाहे अपनी डिटेल्स ऐड करें चाहे किसी दूसरे की डिटेल्स ऐड करें, तो जब फेस वेरिफिकेशन हम करेंगे तो फेस वेरिफिकेशन भी हमने उसी की करनी है जिसकी यहाँ पर डिटेल्स ऐड हुई हुई हो। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जिस तरीके से आइज नेटवर्क के ऊपर केवाईसी स्टेप 1, केवाईसी स्टेप 2, केवाईसी स्टेप 3 आया था, तो हो सकता है इसके बाद यहाँ पर भी केवाईसी स्टेप 2 आए और उसके अंदर हमसे डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन मांगी जाए, उसमें आईडी कार्ड मांगा जाए। तो सिंपली यहाँ पर अगर हमने डिटेल्स उसकी ऐड करी हुई होंगी जिसका आईडी कार्ड होगा, फेस वेरिफिकेशन उसकी ऐड करी हुई होगी जिसका आईडी कार्ड होगा, तो सेकंड जो इनकी केवाईसी आएगी उसमें हम लोगों के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और हमारे अकाउंट के ऊपर कोई किसी किस्म का मसला नहीं होगा। तो इन चीज़ों को आपने अपने जहन में रख लेना है। उसके बाद आपने वापस बैक आना है और बैक आने के बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं, जिन लोगों ने आउटलुक के जरिए अपना अकाउंट क्रिएट किया है तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर मैं उनको प्रोसेस बताऊंगा कि आउटलुक से वो अपने इस अकाउंट को किस तरीके से जीमेल के ऊपर या ईमेल के ऊपर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, क्योंकि आउटलुक के जो अकाउंट होता है, आउटलुक का अकाउंट जो है वो बैन हो जाता है। ठीक है, ये आपका ये वाला अकाउंट बैन नहीं होगा, आपका आउटलुक का जो जीमेल वाला, ईमेल वाला अकाउंट होगा वो कभी कभी लॉक हो जाता है और बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो मैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से आपने आउटलुक को इसको जीमेल के ऊपर ट्रांसफर करना है। तो अभी आपने इंजीनियर नहीं बनना, आपने वीडियो का इंतजार करना, उसके अंदर प्रोसेस बताया जाएगा, उस प्रोसेस को फॉलो करते हुए आप अपने अकाउंट को जीमेल के ऊपर या ईमेल के ऊपर ट्रांसफर कर सकते हैं। अब बात ये करते हैं कि यहाँ पर केवाईसी स्टेप 1 जो है वो हमने किस तरीके से कंप्लीट करनी है, जिसमें फेस वेरिफिकेशन की जाती है। बहुत सारे यूजर्स के पास केवाईसी स्टेप 1 आई थी और उन्होंने अपनी केवाईसी कंप्लीट भी कर ली है। तो उन्होंने इस चीज़ का ध्यान रख लेना कि जो चीज़ें मैंने अभी यहाँ पर बताई हैं ये चीज़ें उन्होंने करी हैं या नहीं करी। अब सिंपली आपके पास केवाईसी स्टेप 1 का ऑप्शन आएगा किस तरीके से, कभी कभी जैसे ही आप यहाँ पर अकाउंट के ऊपर लॉगिन होंगे तो आपके पास केवाईसी वाला पेज आया हुआ होगा। ठीक है, और अगर आपके पास कभी कभी केवाईसी वाला पेज ना आया हो तो आपका ये जो माइनिंग वाला बटन है ये ऑरेंज हुआ होगा, इसके ऊपर आप होल्ड करके रखेंगे तो उसके बाद आपके पास केवाईसी वाला पेज आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको 2 मेथड बता दी। बाकी यहाँ पर कोई ऐसा ऑप्शन मौजूद नहीं है कि जहाँ पर जाकर हम अपनी केवाईसी कंप्लीट कर सकें, आपके पास खुद ही यहाँ पर केवाईसी का पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो अब आगे जाकर प्रोसेस समझते हैं कि यहाँ पर हमने केवाईसी कंप्लीट किस तरीके से करनी है और इसके अलावा इसकी जो भी नेक्स्ट अपडेट्स आती रहेंगी वो आपको इसी चैनल के ऊपर मिलती रहेंगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप चैनल, टेलीग्राम चैनल का लिंक मौजूद है, दोनों को लाजमी ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ पर भी आपको इस तरीके के प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करने के साथ साथ इनकी तमाम अपडेट से आपको बाखबर रखा जाता है।
तो केवाईसी करने से पहले एक और इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं कि आपने आ जाना है अपने क्रोम ब्राउज़र के अंदर, और क्रोम ब्राउज़र में आने के बाद यहाँ पर ये जो आपके टैब ओपन हुए हुए यहाँ पर आपने क्लिक करना है और इन सब को आपने क्रॉस के ऊपर क्लिक करके क्लियर कर देना। ये आपसे करवाने की वजह ये कि जब आगे जाकर हम केवाईसी करेंगे तो केवाईसी करते हुए हम यहीं पे क्रोम के ऊपर आएंगे और क्रोम के ऊपर आने के बाद जब कैमरा हमारा ओपन होगा तो कैमरे की परमिशन जो हम लोगों को जब तक नहीं मिलेगी जब तक यहाँ पर अदर टैब जो वो ओपन हुए होंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपने तमाम टैब्स को जो वो क्लियर कर देना और क्लियर करने के बाद अब आपने चले जाना केवाईसी वाले पेज के ऊपर। अब सिंपली हमारे पास ये पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर ये सेम टू सेम वैसा ही पेज है जिस तरीके से हम आइज नेटवर्क के ऊपर केवाईसी स्टेप 1 कर रहे थे जिसमें फेस वेरिफिकेशन ली जाती थी। तो अब सिंपली यहाँ पर आपने आई एग्री के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने कंटिन्यू के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर अगेन से आपके पास कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ से आपने अपना कंट्री सेलेक्ट करना है। सिंपली जो भी आपका कंट्री हो, जिस भी कंट्री में आप रहते हो, आपने अपना वो कंट्री यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर कंट्री सिलेक्ट करते हुए भी आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका आईडी कार्ड जिस कंट्री का बना हो आपने यहाँ पर वही कंट्री सिलेक्ट करना है। ऐसा नहीं कि आप रहते दुबई में हो या सऊदी अरब में रहते हो तो आप सऊदी अरब का जो यहाँ पर अपना कंट्री सिलेक्ट कर लें लेकिन आपका आईडी कार्ड जो वो पाकिस्तान का बना हो। ठीक है, तो जो आईडी कार्ड आपका जिस कंट्री का बना हो आपने यहाँ पर वही कंट्री जो सिलेक्ट करना है। सिंपली मैं यहाँ से पाकिस्तान को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद सिंपली यहाँ से मैं कंटिन्यू के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये हमारे पास कुछ ऑप्शन आ चुके हैं। सिंपली यहाँ से आई कन्फर्म के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद यहाँ से मैं कंटिन्यू के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दूंगा। जैसे इसके ऊपर क्लिक करूंगा इसके बाद जो सिंपली हमारे पास कुछ पेज ओपन होना स्टार्ट होगा और यहाँ पर ये हमसे कैमरे की परमिशन जो वो मांगेगा। सिंपली यहाँ से अलाउ एक्सेस के ऊपर करके हम इसको अलाउ कर देंगे। और अगर आपसे यहाँ पर कैमरे की परमिशन जो वो नहीं दे रहा हो ये तो सिंपली यहाँ पर आपके पास ऊपर 3 डॉट का ऑप्शन है, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद ये छोटा सा आई बटन आपको शो हो रहा होगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके पास परमिशंस का ऑप्शन है, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये कैमरा है, कैमरे को आप ऑन कर दोगे। ठीक है, ऑन करने के बाद सिंपली यहाँ से हम वापस बैक जाते हैं। इसके बाद जो ये हमारा कैमरा जो वो ओपन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो सिंपली जब तक आपका कैमरा ओपन ना हो जाए आपने यहाँ पर वेट करना है। ये आपका कैमरा ओपन हो चुका है। सिंपली अब ये बोल रहा है कि मूव क्लोज, तो आपने अपने जो है इस तरीके से क्लोज कर लेना है और नीचे आपने देखते रहना कि ये क्या बोल रहा है। ठीक है, अब ये बोल रहा है प्लीज डोंट मूव। तो अब आपने अपना फेस जो वो इस सर्कल के अंदर होल्ड करके रखना है और यहाँ से आपने अपने फेस को जो वो हिलाना नहीं है, ना ही मोबाइल को आपने हिलाना है। ये सर्कल के साथ जो ना ब्लैक कलर की पट्टी ये कंप्लीट होना स्टार्ट होगी। तो जब तक ये कंप्लीट ना हो जाए आपने इसको यहाँ से मतलब मूव नहीं करना। अब आपके पास ये पेज ओपन हो जाएगा। नीचे आपने देखते रहना। अब यहाँ पर बोल रहा है टर्न राइट। ठीक है, आपने फेस को राइट साइड पे मूव कर लेना है। उसके बाद ये बोल रहा है लुक इनटू द कैमरा, आपने राइट साइड मूव किए कि कैमरे की तरफ देखना है। अब ये बोल रहा है टर्न लेफ्ट, फेस को आपने लेफ्ट साइड पे कर लेना है। अब आपने कैमरे की तरफ देखना है। अब सिंपली यहाँ पर आपने थोड़ा सा वेट करना है। उसके बाद ये प्रोसेस जो है वो लेगा और उसके बाद आपको ये बोल रहा है कि अपना फेस जो वो आप ऊपर की तरफ करें। फिर आपने अपने फेस को ऊपर की तरफ करना है और ऊपर की तरफ करके आपने वेट करना है। अब यहाँ पर भी ये बोल रहा है कैमरे की तरफ देखे, तो आपने अपने कैमरे की तरफ देखना है। ठीक है, कैमरे की तरफ देखते रहेंगे, आपका ये प्रोसेस कंप्लीट होना स्टार्ट होगा। अब यहाँ पर आपने थोड़ा सा वेट करना है जब तक ये नीचे पोजीशन चेंज नहीं हो जाती, आपने कुछ भी नहीं करना। अब इसके बाद आपके पास ये पेज शो हो जाएगा प्रोसेसिंग इन प्रोग्रेस। ठीक है, अब आपने इस पेज से लीव नहीं होना है। सर्कल घूम रहा है, इसको आप घूमने दें और यहाँ पर प्रोसेस के कंप्लीट होने का वेट करें। तो हमारी केवाईसी जो कंप्लीट हो चुकी है, वेरिफिकेशन कंप्लीटेड का ऑप्शन यहाँ पर आ चुका है। सिंपली यहाँ से हम कंटिन्यू के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे और जैसे कंटिन्यू के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमारी केवाईसी जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। यानी इसकी जो फेस वेरिफिकेशन वाली केवाईसी थी वो हमने कंप्लीट कर ली है। अब इंशाल्लाह ताला इसकी जो भी अपडेट्स आएंगी वो आपको इसी चैनल के ऊपर मिलती रहेंगी। इसके अलावा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप चैनल, टेलीग्राम चैनल का लिंक मौजूद है। दोनों को आपने लाजमी ज्वाइन करना है। वहाँ पर भी आपको इस तरीके के प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करने के साथ साथ इनकी तमाम अपडेट्स आपको बाखबर रखा जाता है। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।